स्वागत है आपका डरावनी कहानियाँ यूट्यूब चैनल पर। और मैं आपके साथ धीरेन्द्र चौहान। आज की कहानी जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ वो बहुत ज़्यादा डरावनी नहीं, लेकिन आपको सुनकर मज़ा ज़रूर आ जाएगा। ये कहानी हमारे साथ शेयर की है प्रीति ने। तो आगे की पूरी कहानी में आपको प्रीति के पॉइंट ऑफ व्यू से ही सुनाऊँगा। चलिए कहानी की तरफ बढ़ते हैं। ये कहानी जो मैं आपको सुनाने जा रही हूँ ये बहुत ही अच्छी है, आपको सुनकर मज़ा आ जाएगा। ये कहानी है एक मकान बनाने वाले के बारे में, जो कि अपने मालिक के पास काम किया करता था। वो बहुत ही अच्छे अच्छे घर बनाया करता था। उसकी सोच बिल्कुल अलग ही थी। वो जब भी घर बनाता तो ऐसा घर बनाता कि देखने वाले देखते रह जाते थे। लेकिन अब उसकी उम्र काफ़ी ज़्यादा हो चुकी थी और वो बूढ़ा होने लगा था। अब उसके शरीर में पहले की तरह ताकत नहीं रह गई थी। तो उसने अपने मालिक से कहा कि मालिक, मुझे अब कोई छोटा मोटा काम दे दो, मैं ये काम और नहीं कर सकता। तो मालिक ने कहा कि मैं तुम्हें एक काम और देता हूँ, बस उसे कर दो, मैं उसके तुम्हें ठीक ठाक पैसे भी दूंगा। उसने कहा कि तुम्हें एक और मकान बनाना है। वो किसी तरह तैयार हो गया, लेकिन वो ये नहीं जानता था कि अब उसका मालिक उसे कहाँ भेजने वाला है। वो ऐसी जगह उसे भेज रहा था जहाँ पर पहले भी कई मिस्त्री जा चुके थे। पर वो जितने भी मिस्त्री थे सबके सब वहाँ पर मकान बनाकर आ चुके थे, लेकिन उन सभी के द्वारा बनाया हुआ मकान कभी न कभी गिर जाया करता था। अभी भी वो गिरा हुआ पड़ा था। तो अगले ही दिन वो बूढ़ा आदमी अपने औजारों को लेकर और साथ में कुछ मजदूरों को लेकर वहाँ निकल गया। जब वो वहाँ पर पहुँचा तो उसने देखा कि वो मकान टूटा हुआ पड़ा है। उसने अपने मजदूरों से कहा कि ये मकान का जो मलबा है इसे हटा दो। उसे हटाने के बाद वहाँ पर मकान बनाना शुरू कर दिया गया। लेकिन उसके मन में एक बात बहुत ही तेज़ी से खटक रही थी। वो बात यह थी कि वो जो जगह थी वो बहुत ज़्यादा सुनसान थी, और ऐसी सुनसान जगह में आखिर कौन रहना पसंद करेगा। वो यही सोच रहा था। खैर, उसे तो यहाँ पर काम करना था, तो वो अपना काम करने लगा। लेकिन जब कुछ दिनों बाद मकान बनकर तैयार हो गया तो इस बार कई हफ्ते गुजर जाने के बाद भी वो मकान टूटा नहीं, जबकि उससे पहले भी कई मिस्त्री यहाँ पर आ चुके थे और उन्होंने मकान बनाया था। लेकिन वो मकान की दीवारें या फिर वो पूरा का पूरा मकान ही गिर जाया करता था। मकान तैयार हो जाने के बाद वो जब मालिक के पास वापस लौटता है तो उसका मालिक उससे कहता है कि आओ मेरे पास बैठो। तब उसके बाद वो उसे एक बात बताता है। वो उससे कहता है कि जो मकान तुम बना कर आए हो वो इसीलिए नहीं टूटा क्योंकि वहाँ पर पहले तुम्हारी ही तरह एक बूढ़ा आदमी रहा करता था, जिसके परिवार के सभी लोग पहले ही मर चुके थे। उसका जो घर था वो एक सुनसान जगह पर था, जैसा कि वो जगह अभी भी सुनसान है। तो कुछ लालची लोगों ने सोचा कि वो उस बूढ़े आदमी को मारकर उसकी ज़मीन को अपने कब्जे में कर कर उसे बेच देंगे, और उन्होंने किया भी ऐसा ही। वो 3-4 लोग थे। वो लोग रात के वक्त उस आदमी के घर में गए थे और उस आदमी को मार दिया। उसके बाद दिन के वक्त उस ज़मीन पर कब्जा करके वहाँ पर बिल्डोजर चलवा दिया। वो मकान अब तहस नहस हो चुका था। किसी तरह उन लोगों ने उस ज़मीन को बेच दिया एक आदमी को, और वो ज़मीन किसी तरह बिकते बिकते मेरे पास आ गई। अब उस ज़मीन के बारे में जब मुझे पता चला तो मैंने सोचा कि उस बूढ़े आदमी के लिए उसी जगह पर उसका घर दोबारा बनना चाहिए, ताकि उसकी आत्मा को शांति मिले। लेकिन मैं जब भी किसी मिस्त्री को भेजता था तो वो मकान बनने के बाद भी अपने आप ही गिर जाया करता था। ऐसा क्यों होता था मुझे बिल्कुल भी पता नहीं है। शायद वो लोग ईमानदार ना हो या फिर वो लोग जवान थे इसीलिए। लेकिन इस बार मैंने तुम्हें भेजा, तुम जो कि बहुत ही ईमानदार आदमी हो और तुम बूढ़े उसी की तरह दिखते हो। लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है कि उस बूढ़े आदमी की आत्मा को शांति मिल चुकी है, क्योंकि तुम्हारे द्वारा बनाया हुआ मकान अभी तक टूटा नहीं, जबकि उसको बनाए हुए तुम्हें कई हफ्ते हो चुके हैं। एक कहानी बताई थी सौरभ गांगुली ने दादागिरी में। वो एक बंगाली क्विज गेम शो था जहाँ पर सौरभ एंकर के रूप में काम कर रहे थे। उन्होंने बताया कि जब वो एक होटल में रुके थे
तब वहाँ पर उन्हें कोई औरत तो नहीं दिखाई दी थी, लेकिन वो रात की बात थी जब वो बाथरूम गए हुए थे। वहाँ पर उन्होंने नल को बंद कर दिया था और जब वो वापस आए तो उन्हें फिर से आवाज़ आने लगी कि उस नल से पानी ज़मीन पर गिर रहा है। वो फिर से देखने के लिए जैसे ही जाते हैं, वहाँ पर उन्हें वो नल चालू मिलता है। वो फिर से उसे बंद कर देते हैं और फिर चले आते हैं, लेकिन बार बार ऐसा ही होता रहता है। डर की वजह से वो अपने एक टीम मेंबर के रूम में चले जाते हैं। सुबह उठने के बाद वो मैनेजर से शिकायत करते हैं कि जो रूम मुझे दिया गया है वहाँ पर अजीब सी घटनाएं हो रही हैं। तब मैनेजर कहता है कि वो रूम आपको किसने दिया? दरअसल वहाँ पर एक अंग्रेज मारा गया था। अब मैं आपको दूसरी कहानी बताने जा रहा हूँ, जो कि सौरभ गांगुली की आप बीती है। उन्होंने अपने घर में खुद देखा था जब वो 6ठी क्लास में थे। तब की बात है, उनके घर में एक लड़का काम करता था। उसकी उम्र करीब 19-20 साल की होगी। जैसा कि उन्होंने बताया, एक दिन उन्होंने देखा कि वो लड़का छत पे जाके छत के किनारे के जो साइड्स होते हैं, यानी कि साइड वाली वॉल होती है, उस पे चढ़ के दौड़ रहा है। ये देख के वो डर गए और वो सोच रहे थे कि अगर ये नीचे गिर गया तो ये तो मर जाएगा। उन्होंने उनको रोका, बट वो नहीं रुका। फिर वो नीचे उतर कर जाते हैं और अपने अंकल आंटी को ऊपर बुलाकर लाते हैं। वो ये दिखाना चाहते थे कि देखो छत पर क्या हो रहा है। लेकिन जैसे ही सौरभ के अंकल आंटी छत पर आते हैं तो उन्हें वही लड़का नारियल के पेड़ पर दिखता है। वो भी नारियल के पेड़ के जो पत्ते होते उन पर वो लेटा हुआ था। ये कैसे पॉसिबल था, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मतलब कोई कैसे नारियल के पत्तों पर सो सकता है? वो गिर भी तो सकता था, लेकिन ऐसा भी नहीं हो रहा था। फिर फायर ब्रिगेड को फ़ोन करके बुलाया गया और वो उस लड़के को नीचे ले आए और हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया। कुछ दिन बाद वो लड़का फिर से काम करने के लिए उनके घर आया तो वो सब डर गए। सौरभ के अंकल ने कहा, तुझे काम करने की ज़रूरत नहीं है, तू अब यहाँ से चला जा। तभी वो लड़का कहता है कि मेरी माँ मर चुकी है और मेरी माँ की आत्मा मेरे ऊपर अमावस की रात आती है, तभी मैं ऐसी उल्टी सीधी हरकतें करता हूँ। बाकी और कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन वो लोग उसको काम पर नहीं रखते हैं। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ कि सब कुशल मंगल हो और स्वागत है आपका रियल हॉरर स्टोरीज पर। दोस्तों, आज फिर मैं आपके लिए कुछ सच्ची डरावनी कहानियाँ लेकर आया हूँ और जो पहली सच्ची घटना आज आपको मैं सुनाने जा रहा हूँ वो है आबिर शेख की। तो ये घटना मैं आपको इन्हीं के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनाता हूँ। कल रात यानी 14 जनवरी 2020 दोस्तों, मेरे साथ भी एक पैरानॉर्मल एक्टिविटी हुई। वैसे मेरी एज 17 साल की है और मैं बाहर ही पढ़ाई करता हूँ। मैं अकेला ही रहता हूँ। कल रात 1:42 पे जब मेरी नींद खुली तो मैं पानी पीने के लिए गया और फिर जब मैं दोबारा सोने के लिए गया तो मैंने देखा कि 2-4 मिनट बाद मेरा रूम तो अंदर से पूरी तरह लॉक था और मेरे सिवा मेरे रूम में कोई भी नहीं था। पर अचानक से मेरे बेड के पिलो के पास से अजीब सी जोर जोर से हंसने की आवाज़ आई। मैं तभी उठ गया, फिर लाइट ऑन की, तब फिर एक बार आवाज़ आई। मैं डरा हुआ था। फिर मैंने नदेली और कुलसुरा को पढ़ा। तब धीरे धीरे वो हंसने की आवाज़ चीख में बदल गई, लेकिन फिर धीरे धीरे वो आवाज़ कम होती गई। फिर मैंने फ्रेंड को फ़ोन किया, देन दोस्त के घर पे चला गया। पर मैंने कल रात जान लिया कि रूह होते हैं और मैंने वो रूम तभी से छोड़ दिया और मैं अब अकेला नहीं रहना चाहता। आई नो बहुत से लोग झूठ समझेंगे, लेकिन ये सच है और ये कल की सच्ची घटना है। एक ना एक दिन तुम्हारा सामना भी जरूर होगा, तब अपने अल्लाह को याद करना। दोस्तों, अगली सच्ची घटना है शुभम यादव की और ये घटना मैं आपको इन्हीं के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो, मेरा नाम शुभम है।
और ये घटना 2007 की है। मेरे मामा के साथ में घटी थी। दरअसल दोस्तों, मेरे मामा सिवकोट गए थे और उनको आते आते रात के 1 बज गए थे। उनके दोस्त ने उनको अशोक वाटिका के पास में उतार दिया। तब मामा सरकारी डॉग खाने के तरफ से आ रहे थे। बहुत अंधेरा था और मामा खूब डर रहे थे। तब उनको ऐसा लगा कि कोई पीछे है, उनके साथ में चल रहा है। तब मामा उससे बात करते करते आगे चल रहे थे और सामने पीछे वाला भी उनसे बात करते करते चल रहा था। जब देवी पुलिस लाइन की हद लगी, तब सामने पीछे वाले ने मामा से कहा, मेरे को पीछे पलट कर देख। मामा ने बोला, क्यों? तो उसने मामा से फिर से कहा कि पीछे पलट कर देख। मामा ने पीछे पलट कर देखा। उसका सर ही नहीं था, उसका सर उसके हाथ में था। फिर उसने मामा को उठा के फेंक दिया और मामा दीवार की साइड में गिर गए। जब सुबह के 4 बज चुके थे, तो मामा के 2 दोस्त आ रहे थे उसी रास्ते से। उन्होंने मामा को देखा और कहा, शिवा, ये क्या हुआ तुम्हारे साथ? तब मामा ने अपने दोस्तों को यह पूरी घटना बताई। दोस्तों, अगली सच्ची घटना है सोनू राजावत की, और ये घटना मैं आपको इन्हीं के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनाता हूँ। एक रात जब मैं, मेरा भाई और मेरा दोस्त उत्तरांचल से मुंबई अपने ट्रक से जा रहे थे, तब ग्वालियर घाटी विलेज के पास एक सरकटी लाश मेरे ट्रक के आगे से दौड़ती हुई निकली, जिसको देखकर मेरा दोस्त एकदम से चीखा और वो बहुत डर गया। लेकिन उस जगह से पहले से ही मैं और मेरा भाई वाकिफ थे। बहुत समय पहले यहाँ पर एक ट्रक ड्राइवर का मर्डर हुआ था, जिसकी आत्मा आज भी इस रोड पर घूमती है, और मेरा दोस्त यहाँ पहली बार आया था। फिर आगे जाकर मेरे ट्रक को एक कार ने ओवरटेक किया और वो कार ड्राइवर उस लाश को देखकर अपना कंट्रोल खो बैठा और कार खाई में जाकर गिर पड़ी, जिसमें कुछ लोग घायल हो गए। फिर हम लोगों ने ट्रक रोककर उन लोगों की मदद की और पूछा कि अचानक कार खाई में कैसे जा गिरी। तब कार ड्राइवर ने बताया कि भाई साहब, अभी एक सर कटा हुआ आदमी कार के सामने आ गया था, जिसको देखकर मैं घबरा गया और कार का कंट्रोल खो बैठा, जिसके कारण कार खाई में जाकर गिर पड़ी। लेकिन दोस्तों, वो ट्रक ड्राइवर किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाता है, लेकिन उनकी मजार पे जाकर माथा टेकना जरूरी है। तो दोस्तों, ये थी 3 सच्ची डरावनी कहानियाँ। अब मैं आपको मिलूँगा एक और वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।